भरतपुर महानगर पालिका क्षेत्रपुर का ये सबसे बड़ा मंडी है चितौन का। और यहाँ पर बहुत सारे सब्जियाँ फल फूल बिक्री होता है। आज ये माहौल रात का 2 प्रहर का है, 2 बजे का है। और इस माहौल में यहाँ पर बहुत सारे कावली सब्जियाँ हैं। और ये सब्जियाँ 2 घंटे के बाद में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर एक दृश्य है रात का 2 बजे का 3 बजे का टाइम कैसा होता है मंडी का, उसको आपको जिज्ञासा हो सकता है। यहाँ पर कैसा होगा मंडी का वातावरण, इस वातावरण को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो कैच कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमारा जो बॉर्डर है वो ब्रोकावली लेके यहाँ पर आ रहा है। और मैंने भी यहाँ पर ब्रोकावली लेके आ रहा हूँ। आज मेरा भी यहाँ पर ब्रोकावली है और इसको हम सेल करने के लिए आते हैं। ये जगह कृषक का डायरेक्ट सेल करने का है और इधर का जगह है जो व्यापारी का सेल करने का। अपना व्यापारी का कृषक को कमीशन में सेल करता है और हमने डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। और दोनों जगह यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये मंडी का एक अच्छा वाला वातावरण है। और इसमें अभी ये ठंडी मौसम में अभी कावली का भाग, ब्रोकावली का भाग नहीं है। और सब कुछ सब्जियों का भाग बहुत कम है। और लगानी कृषक को लगानी आने के भी मुश्किल हो रहा है। ठंडी का मौसम है इसलिए यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। रात का 2:30-3 बजे का टाइम है ये। और इतना सारा कावली ब्रोकावली 2 घंटा के बाद में सब कुछ ख़त्म होगा, सब कुछ सेल होगा। ये यहाँ का दृश्य है। अब मंडी में थोड़ा सा मेजरमेंट होना, सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, सब कुछ सही। थोड़ा सा मैनेजमेंट होना अभी चाहिए। कैसा मैनेजमेंट मैं आपको कृषकों को बताऊंगा। यहाँ पर जो लीडर होता है, हमने एक लीडर चूज करना है और उसको मीटिंग भी करना है। और कृषकों और व्यापारी के बीच में एक समझदारी होना चाहिए। कितना माल खपत होता है मंडी में एक दिन में, कौन कौन माल कौन समय में ख़त्म होता है और कितना आवश्यक है उतना ही मंडी में भेजना चाहिए कृषकों ने। और उसके लिए एक वातावरण होना चाहिए, एक वहाँ पर उसके विषय में छलफल होना चाहिए। यहाँ पर कितना माल आवश्यक है। मेरे पास 100 बोरा मूला उत्पादन हो गया तो मैं मंडी में एक ही दिन में 100 बोरा मूला भेज दिया। और दूसरा तीसरा लोग ने भी वहाँ पर टड़क मूला भेज दिया तो उस दिन मूला के भाग नहीं आएगा, मूला नहीं बिकेगा, सभी कृषकों को घाटा होगा। एक उदाहरण है। और हम उस दिन में हमारे मंडी में 100 बोरा मूला खपत होता है तो हम एक ही कृषकों को उसको बेचना नहीं चाहिए, हमने उसको डिवाइड करके बेचना चाहिए। क्योंकि कस्टमर अलग अलग होता है, अपना अपना कस्टमर होता है, इसलिए हम डिवाइड करके बेचना चाहिए। जितना वहाँ पर एक दिन में खपत होता है उतना ही बेचना चाहिए। हम हज़ारों बोरा एक ही चीज़ का बेचना नहीं चाहिए। इसके लिए हमारा कम्युनिकेशन होना आवश्यक है, संचार होना आवश्यक है। और लीडर ने बताना चाहिए और हमने भी अपडेट करना चाहिए, मेरा माल आज हो रहा है, मेरा कौन दिन में भेजूँ। कोई सब्जी क्या होता है, ब्रोकावली कावली, आज आपका ब्रोकावली हो गया, आज ही आपने भेजना पड़ेगा। इसके समय में भी वहाँ पर मैनेजमेंट होना चाहिए।
एक ही दिन में सभी सब्जी जाएगा तो किसी का भी नहीं बिकेगा। जितना खपत होता है उतना ही बेचना चाहिए, अभी सही मूल्य आएगा। ये मैंने यहाँ पर रिसर्च किया हूँ। और कृषकों ने क्या करते हैं, एक ही सब्जी सभी ने लगाते हैं, एक ही दिन बेचते हैं। ऐसे करने से मंडी में ओवर होगा, सब्जी ओवर होगा और बेचने को बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमने खपत जितना है उतना ही बेचना चाहिए और वहाँ पर छलफल करना चाहिए। सभी ने अपना अपना ग्राहक को फ़ोन करना चाहिए, आज मंडी में इतना ये सब्जी है, आपका रेट इतना है, नहीं भेजो। इसे करके करना चाहिए और रूटीन बनाना चाहिए। आज एक कृषक का, कल एक कृषक का, इसे करके कम्युनिकेशन बहुत सारा होना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत सारे होके हम माल भेजेंगे तो उसमें हमारा रेट आ भी सकता है और हम घाटा नहीं हो सकते हैं। अभी हम सभी सब्जियों एक ही दिन में यहाँ पर भेजेंगे तो मुश्किल होता है, और इसलिए कम्युनिकेशन कीजिए और आगे बढ़िए। और आपका पीछे पीछे आपके मोबाइल में ऐप भी आ जाएंगे, और ऐप से आपका आज मंडी में कितना सब्जी है, क्या है, कितना खपत होता है, कौन कौन कितना केजी खपत होता है, कितना आता है, कितना लगा रहा है, कितना ख़त्म हो गया, ऐसा सभी सिस्टम होगा तो बहुत इजी तरह से हम खेती पाती और बिक्री वितरण कर सकते हैं। ये मेरा मान्यता है। दर्शकबिन, आपने लॉजिकल एग्रो ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपने देखते देखते सभी सब्जियाँ ख़त्म हो गया है, बहुत सारी बिक्री हो गया है। अभी रात के टाइम ख़त्म हो गया है और सब कुछ बिक्री हो रहा है। ऐसे करके हमने उसको मेजरमेंट करके हमने इसको बेचना चाहिए और किसी को भी घाटा नहीं होगा। मेरे का आज का बात है ये, कम्युनिकेशन करके हमने सेल करें और एक ही दिन में एक ही आदमी को सभी सब्जी नहीं भेजें, उसको अलग अलग करके डिवाइड करके भेजें। इसे करने से सभी को फ़ायदा होगा। डिवाइड करके सब्जी भेजें और कम्युनिकेशन कीजिए। आपका आसपास का जितना आपका कृषक हैं, जितना सकते हो वो कम्युनिकेशन कीजिए और काम करिए। कोई काठमांडू भेजिए, कोई बुटोल भेजिए, कोई पोखरा भेजिए और इसको मेजरमेंट करके हम काम कर सकते हैं। दर्शकों, आपने ये वीडियो अंतिम तक देख लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी करिए। धन्यवाद।